वेलकम टू JRF Zone में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, टॉप 50 टॉपिक की सीरीज में आज की वीडियो में हम आपसे लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक जिसे हम प्रोपोजिशन बोलते हैं को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपसे प्रोपोजिशन क्या होते हैं और प्रोपोजिशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पूरे को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं, क्योंकि पेपर 1 में अगर आप देखेंगे और लॉजिकल रीजनिंग यूनिट को देखेंगे तो प्रोपोजिशन और इसकी प्रॉपर्टी से आपको लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैं इस पूरी बात को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए इसकी शुरुआत किया जाए और समझा जाए कि प्रोपोजिशन क्या होते हैं और प्रोपोजिशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रोपोजिशन से चलने से पहले हम लॉजिकल रीजनिंग की जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक आर्गुमेंट से कर रहे हैं। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट किसी को कन्विंस करने के लिए दिया गया एक कथन होता है। आर्गुमेंट किसी को कन्विंस करने के लिए दिया गया एक कथन होता है। जैसे कई टाइम होता है कि आप अपने फ्रेंड से कोई कार्य करवाना चाहते हैं और वो तैयार नहीं होता है। जब वो तैयार नहीं होता है तो उसको आप तैयार करने के लिए कई बातें बोलते हैं। जो बातें आप बोलते हैं उसको बोलने का जो उद्देश्य होता है कि आप अपने उस फ्रेंड को कन्विंस कर लीजिए अपने कार्य को करने के लिए। तो जो आप बातें बोलते हैं उन बातों को ही हम प्रीमाइस बोलते हैं, और उस प्रीमाइस के आधार पे जब वो अगर तैयार हो जा रहा है आपका कार्य करने के लिए तो आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं कि इतनी सारी बातें बोलने का ये कंक्लूजन निकला कि वो तैयार हो गया आपके कार्य करने के लिए, अन्यथा वो नहीं तैयार हुआ। तो सिंपल शब्दों में आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट किसी को कन्विंस करने के लिए दिया गया कथन होता है। ठीक है, अब जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट के अपने एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कम से कम 2 प्रीमाइस और एक कंक्लूजन होना चाहिए। 2 प्रीमाइस और एक कंक्लूजन कहने का मतलब ये वही बात है। हम प्रीमाइस कोई नया वर्ड नहीं है। प्रीमाइस मतलब जो इसके पहले अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आप अपने दोस्त को मनाने के लिए जो कथन कह रहे थे, जो उससे बोल रहे थे कि यार देखो नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वही प्रीमाइस है। केवल अब एलआर हम पढ़ रहे हैं तो एलआर में कथन को हम प्रीमाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, एक आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कम से कम आपके 2 प्रीमाइस होने चाहिए। आप प्रीमाइस को चाहे तो आप स्टेटमेंट कहिए, चाहे तो आप इसको रीजन कहिए, कुछ भी कह लीजिए अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो एक आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कम से कम 2 प्रीमाइस होनी चाहिए। देखिए हमने प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 लिया है, और कम से कम उसमें एक कंक्लूजन होना चाहिए। अगर किसी के आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कम से कम 2 प्रीमाइस है और एक कंक्लूजन है तो उसे हम वैलिड स्ट्रक्चर कहेंगे आर्गुमेंट का। ठीक है, आर्गुमेंट का ये वैलिड स्ट्रक्चर है। अगर उसमें कंक्लूजन ही नहीं है तो वो आर्गुमेंट का सही स्ट्रक्चर नहीं है, या उसमें एक ही प्रीमाइस है तो वो भी आर्गुमेंट का सही स्ट्रक्चर नहीं। आप कहेंगे सर 2 से अधिक नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है कम से कम 2 से अधिक प्रीमाइसेज चल सकती हैं, लेकिन 2 से कम प्रीमाइसेज नहीं चल सकती हैं। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी कि आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कम से कम 2 प्रीमाइसेज होनी चाहिए, 2 कथन होने चाहिए, 2 रीजन्स होने चाहिए और एक कंक्लूजन होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो आर्गुमेंट है वो वैलिड आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 प्रीमाइसेज हैं, जो 2 कथन लिए हैं हम, इन 2 कथनों को हम प्रोपोजिशन स्टेटमेंट अथवा रीजन के नाम से जानते हैं। हम कई टाइम हो सकता है प्रोपोजिशन बोलते हुए मिले, या हो सकता है कई टाइम स्टेटमेंट बोलते हुए मिल जाए। तो आपको यहीं से बॉन्ड बना लेनी है कि चाहे हम प्रोपोजिशन कहें, चाहे स्टेटमेंट कहें, चाहे रीजन कहें, तो आपको उसे प्रोपोजिशन ही समझना है या प्रीमाइस ही समझना है। ठीक है, उसको प्रीमाइस ही समझना है। यहाँ पे आप प्रीमाइस भी लिख सकते हैं, क्या? प्रीमाइस भी। ठीक है, तो इन चारों में से कुछ भी कहा जाए तो आप उसको प्रीमाइस ही समझेंगे। दूसरा, अब जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट का नेचर 2 होता है, मतलब कि या तो आर्गुमेंट आपका वैलिड होगा या तो आर्गुमेंट आपका इनवैलिड होगा। तो आर्गुमेंट के वैलिड होने के लिए हमने अभी आपको एक बात बतलाई कि जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट में कम से कम 2 प्रीमाइस
कम से कम, ये बेसिक कंडीशन है इसकी, आर्गुमेंट में कम से कम दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन जरूर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसकी बेसिक कंडीशंस है कि कोई भी आर्गुमेंट अगर वैलिड है तो उसमें कम से कम दो प्रीमाइस होगी और एक कंक्लूजन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो आर्गुमेंट होगा वो इनवैलिड नेचर का हो जाएगा। तो आर्गुमेंट की कुछ एक और कंडीशंस होंगी, उसको हम आपको आगे बतलाएंगे, ठीक है। तो आर्गुमेंट में हमने कहा कि दो प्रीमाइस है और एक कंक्लूजन है। अब ये जो प्रीमाइस हो सकती हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो हो सकता है ये प्रीमाइसेज आपको रियल दुनिया में आपको गलत लगे, या तो ये ट्रू होंगी या तो ये फॉल्स होंगी, या तो ये ट्रू होंगी या तो ये फॉल्स होंगी। लेकिन जब आप प्रीमाइसेज को पढ़ेंगे तो इन प्रीमाइसेज को आप सत्य मानकर चलेंगे, इन प्रीमाइसेज को आप सत्य मानकर चलेंगे और उसको सत्य मानकर ही आप कंक्लूजन तक जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आर्गुमेंट का जो नेचर होता है या तो वैलिड होता है या तो इनवैलिड होता है। वैलिड होने के लिए कम से कम आर्गुमेंट में दो प्रीमाइसेज और एक कंक्लूजन होना चाहिए। आर्गुमेंट होता क्या है, कन्विंस करने के लिए हम जो स्टेटमेंट देते हैं सामने वाले को वो कहलाता है आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कम से कम दो प्रीमाइसेज एक कंक्लूजन होना चाहिए। प्रीमाइसेज को हम प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट अथवा रीजन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक बात और छूट रही है, इसको भी ध्यान दे लीजिए। जो आप प्रीमाइसेज इस्तेमाल में ले आते हैं एक आर्गुमेंट में, जो पहली प्रीमाइस होती है उस प्रीमाइस को हम मेजर प्रीमाइस बोलते हैं और जो दूसरी प्रीमाइस होती है उसको हम माइनर प्रीमाइस बोला करते हैं। जो पहली प्रीमाइस है उसको मेजर प्रीमाइस, जो दूसरी प्रीमाइस होती है उसको माइनर प्रीमाइस बोला करते हैं। यहीं से एक बात और याद कर लीजिए, जो मेजर प्रीमाइस होती है हमेशा वो पहले आती है, ठीक है। जो मेजर प्रीमाइस होती है वो हमेशा पहले आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक हम प्रोपोजिशन को आपने देखा कि जो प्रोपोजिशन को चाहे स्टेटमेंट कह रहे हैं, चाहे आप रीजन कह रहे हैं, चाहे इसको आप क्या कह रहे हैं, प्रीमाइस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रीमाइस कह रहे हैं। तो ये जो प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट अथवा रीजन्स होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से आप देखेंगे। तो पहले को हम बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, दूसरे को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन और तीसरे को बोलते हैं डिसजंक्शन प्रोपोजिशन, ठीक है। आपके सिलेबस में जो प्रोपोजिशन है वो प्रोपोजिशन आपको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन पढ़ना है। तो आपका जो मतलब है वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से है, हाइपोथेटिकल अथवा डिसजंक्शन से नहीं है। तो जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होते हैं ये सिंपल होते हैं, अर्थात इनमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। जैसे आप इसके पहले जो प्रोपोजिशंस देखते हैं या प्रीमाइसेस देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ठीक है, सम ए आर बी, सम बी और नॉट सी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रीमाइसेज होती हैं उनको हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के अंतर्गत रखते हैं। तो जो प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट, रीजन अथवा प्रीमाइसेज जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, कैटेगोरिकल, हाइपोथेटिकल, डिसजंक्शन, ठीक है। आपको जो पढ़ना है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन पढ़ना है जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती है। एग्जाम्पल में दिए हैं कि ऑल ए आर बी, आगे हम लिख सकते हैं कि ऑल बी आर सी, कुछ इस तरह से सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी सी, ठीक है। तो मतलब कि जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। प्रोपोजिशन आपने देखे तीन प्रकार के, लेकिन जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो ये चार प्रकार कौन कौन से हैं? जो पहला प्रकार होता है वो होता है ऑल। जो पहला प्रकार होता है वो होता है ऑल। ऑल का मतलब है कि सभी, ऑल का मतलब होता है सभी। इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे? ए से, ठीक है। जो दूसरा प्रोपोजिशन होता है कैटेगोरिकल को, उसको हम बोलते हैं नो, और नो को हम इंडिकेट करते हैं ई से। जो तीसरा प्रोपोजिशन होता है सम, इसको इंडिकेट करते हैं हम आई से। और जो चौथा प्रोपोजिशन होता है सम नॉट, इसको हम इंडिकेट करते हैं ओ से। ध्यान में रखिएगा, इसको जो सिंबल्स हैं, सिंबल का बहुत प्रयोग होता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप परेशान होने वाले हैं, ठीक है। तो इनके सिंबल्स को जरूर याद रखिएगा। ऑल को हम ए से, नो को ई से, सम को आई से और सम नॉट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ऑल का मतलब क्या है कि ऑल ए आर बी, नो का मतलब है कि नो ए आर बी, और सम का मतलब है सम ए आर बी, और सम नॉट का मतलब है सम ए और नॉट बी। तो ये चार प्रकार के प्रोपोजिशंस आपको पढ़ने हैं। इनको चाहे प्रोपोजिशन कहिए, स्टेटमेंट कहिए, रीजन कहिए, प्रीमाइस कहिए, कुछ भी कह लीजिए, इन्हीं चारों को आपको पढ़ना है, ठीक है।
अब अगर हम प्रोपोजिशन के पार्ट्स की बात करें तो लगभग इसमें 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक प्रोपोजिशन कोई अगर है उसमें आपको 4 भाग देखने को मिलता है। जो पहला भाग होता है उसको हम क्वांटिफायर अथवा क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम सब्जेक्ट के रूप में, और तीसरे को हम क्वालिटी अथवा कॉपुला के रूप में, और चौथे को हम प्रेडिकेट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप उठा के देख लेंगे तो उसमें जो क्वांटिफायर या क्वांटिटी का पार्ट होता है वो ये पार्ट्स होता है। ठीक है, जैसे ऑल, नो, सम और सम नॉट को हम क्वांटिटी अथवा क्वांटिफायर के रूप में जानते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अब जैसे कहा गया ऑल ए आर बी, जैसे कहा गया कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी कहा गया, तो इसमें जो ऑल है ये आपका क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर है, या इसको हम क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, जो ए है आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है। आर आपका क्या है, आर आपका कॉपुला है, क्या है, कॉपुला है, इसको हम क्वालिटी के नाम से भी जानते हैं, क्वालिटी है आपकी। और जो बी होता है वो आपका क्या होता है, प्रेडिकेट हुआ करता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे एक प्रोपोजिशन में आपको एक क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और क्वालिटी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन में 4 पार्ट्स आपके क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्वालिटी अब्लिक कॉपुला। ठीक है, तो क्वांटिफायर में ऑल, नो, सम, सम नॉट, सब्जेक्ट को आप देख ही रहे हैं। प्रेडिकेट में जो सब्जेक्ट को अफर्म करता है या डिनाई करता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। और प्रेडिकेट के अलावा जो बात आती है किसकी, जो आर लिखा है या आर नॉट लिखा है, ये क्वालिटी अथवा कॉपुला होता है। कई टाइम ये आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, कई टाइम ये निगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तभी हम आपको क्वालिटी के फीचर्स भी बतलाएंगे, तो वहां पे बतलाएंगे कि जो क्वालिटी होती है कभी पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव हुआ करती है। आगे चलें, पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे एक प्रोपोजिशन ले रहे हैं या एक प्रीमाइस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने एक प्रीमाइस ली, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो इसमें जो अब तो आप समझ ही गए होंगे जो ऑल है ये क्या है, क्वालिटी अथवा क्वांटिटी अथवा क्वांटिफायर है। इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर बताया, जैसे कोई भी बात है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक मतलब कर रहा है जितने भी डॉग है सब ब्लैक है, मतलब ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो डॉग है उसको आप देख ही रहे हैं, डॉग क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में है। दूसरा जो ब्लैक है ये प्रेडिकेट है, और आर को हम क्वालिटी अथवा कॉपुला के नाम से जानते हैं, जो कि कई टाइम पॉजिटिव देखने को मिलता है और कई टाइम आपको निगेटिव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन लिखा होता है कि ऑल डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ये जो क्वालिटी है ये आपकी पॉजिटिव की जगह क्या बन जाती, ये निगेटिव बन जाती। ठीक है, ये निगेटिव बन जाती। तो अब अगर कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए उसमें पूछा गया कि कौन सा क्वांटिफायर है, कौन सा क्वालिटी है, और कौन सा वर्ड प्रेडिकेट के रूप में है, कौन सा सब्जेक्ट के रूप में है, हमें उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो क्वांटिटी अभी हम प्रयोग में लाए हैं वो क्वांटिटी आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो क्वांटिटी अभी हम प्रयोग में लाए, जैसे ऑल को लाए ना, ऑल को हमने बोला क्वांटिटी है, तो जो कैटेगोरिकल के चारों प्रोपोजिशन है उसको भी हमने बताया कि ये चारों क्या है, आपकी क्वांटिटी के रूप है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी होती है 2 होती है, एक क्वांटिटी यूनिवर्सल होती है, दूसरी एक पर्टिकुलर होती है। वो जो सब की बात करता है, वो जो सब की बात करता है वो यूनिवर्सल कहलाता है। ठीक है, 100% कहलाता है, जो 100% की बात करता है या जो सब की बात करता है वो यूनिवर्सल कहलाता है। जो लेस देन 100% होता है वो पर्टिकुलर कहलाता है। ठीक है, जो कुछ की बात करता है वो पर्टिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो आप चारों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में देखेंगे, ऑल, नो, सम, सम नॉट को अगर देखेंगे तो ऑल मतलब सभी, नो मतलब नहीं, मतलब कि या तो सभी की बात कर रहा है या तो आपकी किसी की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो आपके ऑल और नो हैं ये आपके 100% है, तो इसीलिए इनको हम यूनिवर्सल के रूप में जानते हैं। और जो सम है ये सम और सम नॉट कुछ की बात करते हैं, इसीलिए इनको हम पर्टिकुलर की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात जो ऑल और नो है ये 100% है, और जो सम और सम नॉट है कुछ की बात कर रहे हैं ना, तो ये 100% से कम है, कितने कम है नहीं जानता, लेकिन 100% से कम है, इसीलिए इनको पर्टिकुलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं जो क्वांटिटी होती है 2 होती है, यूनिवर्सल होती है, पर्टिकुलर होती है। जो यूनिवर्सल होती है वो सब की बात करती है, और जो पर्टिकुलर होती है वो कुछ की बात करती है। अब आप चारों में देख लीजिए कौन सब की बात कर रहा है, ऑल और नो को देखेंगे तो ये सब की बात करते हैं, सम और सम नॉट को देखेंगे तो ये कुछ की बात करते हैं, तो ये 2 हो गए। ठीक है,
पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन में क्वांटिटी के बाद अब क्वालिटी की बात आती है। जो क्वालिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव को अगर आप देखेंगे तो जो चारों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, ऑल, नो, सम, सम नॉट, ठीक है, चारों को देखेंगे, जो ऑल है ये सभी की बात करता है, सम है ये कुछ की बात करता है, जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ है, तो आप कुछ को पॉजिटिव के रूप में सेंस करते हैं, ठीक है, या किया जाता है इसको। तो जो पॉजिटिव होता है वो ऑल और सम वाला होता है, और जो निगेटिव होता है, भाई नो तो लगा ही है दोनों में, ठीक है, नॉट लगा है, तो दोनों ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अर्थात नो और सम नॉट वाले कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की जो क्वालिटी होती है वो नेगेटिव होती है, ऑल और सम वाले कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की जो क्वालिटी होती है वो पॉजिटिव हुआ करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आगे चलें। अब एक हम आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक वैलिड स्ट्रक्चर क्या होता है एक आर्गुमेंट का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक वैलिड आर्गुमेंट के अंदर तीन टर्म्स होती हैं, जो दो बार रिपीट होती हैं। ठीक है, जो दो बार रिपीट होती है। हमने दो प्रीमाइसेज ली हैं इसको समझाने के लिए और एक कंक्लूजन लिया है। ठीक है, हमने प्रीमाइस 1 में लिखा कि ऑल ए आर बी, ठीक है, और प्रीमाइस 2 में हुआ कि ऑल बी आर सी, और कंक्लूजन निकल के आया कि ऑल ए आर सी। हमने कहा कि इसके अंतर्गत तीन टर्म होती हैं और दो बार वो रिपीट होती हैं। तो आप देखिए कि ए बी सी तीन टर्म है, और ए को देखेंगे एक बार ए यहाँ पे है, दूसरी बार यहाँ पे है, एक बार बी यहाँ पर है, दूसरी बार यहाँ पे है, सी एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तीन टर्म है वो दो बार रिपीट हो रही हैं। तो ये भी जो वैलिड स्ट्रक्चर का एक वैलिड स्ट्रक्चर की आर्गुमेंट्स की वैलिड स्ट्रक्चर की एक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसके पहले हम एक बेसिक कंडीशंस आपको ये बतलाए थे कि जो एक आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट के अंदर कम से कम दो प्रीमाइस होती हैं और एक कंक्लूजन होता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई इसके अंतर्गत तीन टर्म होती हैं जो दो बार रिपीट हो रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो आर्गुमेंट है वो वैलिड होता है, अन्यथा वो वैलिड नहीं होता है। कई टाइम सवाल यहीं से पूछ लिया जाता है कि कौन सा वैलिड आर्गुमेंट है और कौन सा नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम आपको ले चल रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की तरफ। प्रॉपर्टी ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की तरफ हमने आपको बताया कि जो प्रोपोजिशंस है कैटेगोरिकल में चार प्रोपोजिशंस हैं। ठीक है, हमने पहले को बोला ऑल, दूसरे को नो, तीसरे को सम और चौथे को सम नॉट के रूप में। अब इन्हीं चारों से संबंधित एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, नो डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक एंड सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। ठीक है, अभी हम आपको बतलाएं कि एक स्टेटमेंट देके सिखलाए कि उसकी हम क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अगर आप गौर करें और हमको बतलाएं कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो ऑल डॉग्स और ब्लैक की अगर क्वालिटी हम आपसे पूछेंगे तो सर आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि ऑल डॉग्स और ब्लैक की जो क्वालिटी होगी वो ऑल होगी, नो डॉग्स और में नो होगी, सम डॉग्स और ब्लैक में सम होगी, और सम डॉग्स और नॉट ब्लैक में सम नॉट हुआ करेगी। क्वांटिटी, माफ करिएगा, क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं क्वालिटी आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ऑल डॉग्स और ब्लैक में पॉजिटिव होती है, नो डॉग्स और ब्लैक में नो लगा है इसलिए नेगेटिव है, इसमें सम है तो पॉजिटिव है, और इसमें सम नॉट है इसलिए इसकी जो क्वालिटी होगी वो निगेटिव हुआ करेगी। इतनी बातें तो हमने आपको समझाई। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो क्वांटिटी होती है वो दो होती है, एक यूनिवर्सल होती है, दूसरी पर्टिकुलर होती है। तो उस दौरान हमने आपको ये भी बतलाया कि क्वांटिटी दो होती है, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। हमने कहा कि जो सब की बात करता है वो यूनिवर्सल होता है। तो आप देखेंगे ऑल डॉग्स और ब्लैक, जितने भी डॉग्स हैं सब ब्लैक हैं, ये सब की बात कर रहा है, अर्थात इसकी जो क्वांटिटी होगी वो यूनिवर्सल होगी। नो डॉग्स और ब्लैक, कोई भी डॉग ब्लैक नहीं है, तो ये भी सब की बात कर रहा है, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी होगी वो यूनिवर्सल होगी। सम डॉग्स और ब्लैक, सम की बात कर रहा है, कुछ की बात कर रहा है, अर्थात इसकी जो क्वालिटी होगी यूनिवर्सल नहीं, क्वांटिटी यूनिवर्सल नहीं पर्टिकुलर होगी। और ये सम डॉग्स और नॉट ब्लैक कह रहा है, ये भी सम की बात कर रहा है, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो पर्टिकुलर होगी। ठीक है, अब क्वालिटी पे आ जाते हैं कि नेचर क्या है क्वालिटी का। तो ऑल डॉग्स और ब्लैक में आप देखेंगे कि निगेटिविटी कुछ है ही नहीं, अर्थात इसको हम पॉजिटिव अथवा अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव कहिए चाहे आप इसको अफर्मेटिव कहिए। ठीक है, नो डॉग्स और ब्लैक में आप देखेंगे तो पहले ही नो लगा है, अर्थात ये किस टाइप की इसकी क्वालिटी है, नेगेटिव टाइप की है। सम डॉग्स और ब्लैक पे अगर आप जाएंगे तो कह रहा है सम की बात कर रहा है,
लेकिन नो की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। कहा जाता है कि ना होने से अच्छा कुछ होता है, ठीक है, कुछ भी ना होने से अच्छा कुछ होता है। तो ये अफर्मेटिव है, ये अर्थात इसको भी आप क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव होता है अथवा अफर्मेटिव होता है। सम नॉट पे अगर आएंगे तो नॉट लगा है तो ये क्या है, नेगेटिव इसकी क्वालिटी है। तो आपने देखा चारों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में जो दो हैं वो यूनिवर्सल हैं और दो पर्टिकुलर हैं, और इसमें भी दो पॉजिटिव हैं और दो निगेटिव हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑल, आप इसकी अगर इसको देखेंगे तो इसमें चार प्रकार के प्रोपोजिशंस आ रहे हैं, एक ऑल, नो, सम और सम नॉट, सम नॉट, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ऑल में जो नेचर ऑफ क्वांटिटी होती है इसकी यू होती है और क्वालिटी उसकी ए होती है, यू ए आप कह सकते हैं इसको। नो को अगर आप देखेंगे तो यू होता है और एन होता है, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव। सम को अगर आप देखेंगे तो ये पी होता है और चाहे तो इसको ए कह दीजिए, पर्टिकुलर और अफर्मेटिव। और सम नॉट को अगर आप देखेंगे तो ये भी पर्टिकुलर होता है और निगेटिव होता है, इसको पी एन कह सकते हैं। और आप इसको ऐसे ही डाइजेस्ट कर जाइए, ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर जाइए अगर हमारी इतनी बातें आपको ना समझ में आ रही हो तो। जो ऑल होता है वो यूनिवर्सल और अफर्मेटिव होता है, नो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, सम पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है और सम नॉट पर्टिकुलर और नेगेटिव हुआ करता है, ठीक है। इस बात को ऐसे ही आप अगर याद कर ले जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो चले आगे चले। अब एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि फाइंड आउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोपोजिशन, ठीक है। कि एक प्रोपोजिशन दिया गया है और कह रहा है कि इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी आपको बताना है, ठीक है। तो प्रोपोजिशन क्या है, नो कार और ट्रक, नो कार और ट्रक, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि ऑल और जो नो होते हैं वो यूनिवर्सल टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब ये तो यूनिवर्सल हो गया, पहला तो काम ये हो गया कि ये यूनिवर्सल टाइप का है, ठीक है, यूनिवर्सल है। दूसरा कि अब ये नो लगा है इसलिए यूनिवर्सल के साथ में ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जवाब क्या होगा, यूनिवर्सल एंड नेगेटिव। कई टाइम ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, अब इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और इलोबरेट करते हैं, हालांकि है तो सब कुछ वही, ठीक है, अब है तो कुछ भी अलग नहीं है। यहां पे आप देखिए ए ई आई ओ की बात है, ठीक है। ऑल का जो सिंबल है ए है, नो का ई है, सम का आई है और सम नॉट का ओ है, ठीक है। एक मूड कुछ दिन पहले हम आपसे 2-3 दिन पहले आपको मूड की क्लास लिए थे, तो ये केवल वही डिफरेंट है, स्लाइड चेंज करना भूल गया, ठीक है। तो जो आल का मूड होता है वो ए होता है, नो का जो मूड होता है ई होता है, सम का जो मूड होता है आई होता है और सम नॉट का जो मूड होता है वो ओ होता है। जैसे आपको 4 स्टेटमेंट दे दी गई, किसकी किसकी, आल, नो, सम और सम नॉट की। जैसे यही उदाहरण देख लीजिए, आपको 4 स्टेटमेंट दे दी गई, यही दी गई चारों स्टेटमेंट यही दी गई कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, नो डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक एंड सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, यही चारों स्टेटमेंट दे दी गई। और आपसे कहा गया कि इसका मूड बताओ। तो इसका जब आप मूड बताने जाएंगे तो हमने आपसे यही आपको बतलाया कि जो ऑल का मूड होता है ए होता है, नो का ई, सम का आई और सम नॉट का ओ होता है, ठीक है। तो आपको जब इसका मूड पूछा जाएगा तो आप तुरंत कहेंगे इसका जो मूड होता है ए आई कहा भाई क्या गड़बड़ हो रहा है, ए आई, माफ करिएगा, ए ई आई ओ, ठीक है, माइंड से हट गया, ए ई आई ओ। इसका जो मूड है, इन चारों स्टेटमेंट का मूड है ए ई आई ओ, ठीक है। मूड से भी रिलेटेड सवाल आते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा, ए ई आई ओ। हालांकि जो आपके सवाल पूछे जाते हैं वो मूड्स एंड फिगर दोनों से रिलेटेड होते हैं, तो इसके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर कुछ भी लिखा रहता है, ये मूड होता है और ये इसका फिगर होता है। तो मूड एंड फिगर से संबंधित हमने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की। तो ये जो प्रोपोजिशन है नो और ट्रक का, ये है यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ये हो गया। बाकी यूनिवर्सल ये कैसे बन रहा है और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बन रहा है हमने आपको समझा ही दिया। अब चलते हैं कुछ और समझते हैं। जो प्रोपोजिशंस हैं उसमें कुछ एक प्रकार के टर्म्स होते हैं, उनको हम टाइप ऑफ टर्म इन प्रोपोजिशन के नाम से भी समझ सकते हैं। जो टर्म्स होती हैं मुख्य रूप से 3 टर्म, जिसको मेजर टर्म,
मिडिल टर्म और माइनर टर्म बोला जाता है। यहाँ से सवाल दे दिया जाता है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें से पूछा जाएगा कौन सा मेजर टर्म है, कौन सा मिडिल टर्म है और कौन सा माइनर टर्म है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। हम आपके सामने एक प्रीमाइस लेके आए हैं जिसमें दो प्रीमाइस है और एक कंक्लूजन, एक आर्गुमेंट लेके आए हैं जिसमें दो प्रीमाइस है और एक कंक्लूजन है। जो पहली प्रीमाइस है उसमें लिखा है ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, दूसरी जो प्रीमाइस है उसमें लिखा है ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन, कंक्लूजन में देयरफॉर ऑल ग्रीक्स आर मोर्टल। ठीक है, एकदम ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि मिडिल, पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, मिडिल टर्म से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है, आप प्रीमाइस 1 को देखिएगा और प्रीमाइस 2 को देखिएगा। प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो कॉमन होगा, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो कॉमन होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, आपने P1 और P2 को देखा, इन दोनों में कॉमन वर्ड ह्यूमन थे, तो मिडिल टर्म कौन हो गया, ह्यूमन हो गया। ठीक है, अब आप कंक्लूजन पे आ जाइएगा। अब आप कंक्लूजन पे आ जाइएगा, कंक्लूजन के आप प्रेडिकेट को देखिएगा। जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होगा वो आपका मेजर टर्म होगा। ये हमेशा सही होने वाली बात है वेस्टर्न लॉजिक में, ध्यान से समझिएगा। जो आपका इंडियन, जो आपका लॉजिक है या लॉजिकल रीजनिंग है, ये जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है ये दो आधारों पे देखा जाता है। एक तो वेस्टर्न लॉजिक के आधार पे, वेस्टर्न लॉजिक के आधार पे इसके नियम होते हैं, दूसरा नियम जो होता है इंडियन लॉजिक के आधार पे होता है। ठीक है, तो आप वेस्टर्न लॉजिक के आधार पे जाएंगे तो कंक्लूजन के प्रेडिकेट को हमेशा मेजर टर्म बोला जाता है और कंक्लूजन के सब्जेक्ट को हमेशा माइनर टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो आप प्रीमाइस के दोनों प्रीमाइस में जो कॉमन होता है वो मिडिल टर्म है और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है और कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है। ठीक है, अब बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म होगा, ध्यान में रखिएगा, मैं सुन रहा जो बोल रहा हूँ बातें ध्यान रखिएगा, जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म होगा वो मेजर प्रीमाइस होगी। तो मेजर टर्म क्या है, मोर्टल है। मोर्टल किस प्रीमाइस में है, पहले वाली प्रीमाइस में है, अर्थात जो पहली प्रीमाइस है वो आपकी मेजर प्रीमाइस कहलाएगी और जिस प्रीमाइस में आपके माइनर टर्म होगा वो आपकी प्रीमाइस माइनर प्रीमाइस कहलाएगी, अर्थात जो प्रीमाइस 2 है वो आपकी माइनर प्रीमाइस है। एक बात ध्यान से रखिए, जैसे ही आपको कोई आर्गुमेंट्स मिलता है तो आप उसकी पहली दो प्रीमाइस को देखिए, जो उसमें कॉमन वर्ड्स हैं वो मिडिल टर्म कहलाएंगे, जो कॉमन टर्म है वो मिडिल टर्म कहलाएंगे। कंक्लूजन पे जाइए, उसके प्रेडिकेट को देखिए, प्रेडिकेट आपका मेजर टर्म होगा, सब्जेक्ट आपका माइनर टर्म होगा। अब देखिए कि मेजर टर्म कौन सी प्रीमाइस में आया है, जिस प्रीमाइस में आया है वो आपकी मेजर प्रीमाइस बन जाएगी और जिस प्रीमाइस में आपका माइनर टर्म आया है वो आपकी माइनर प्रीमाइस हो जाएगी। हमने 5 चीजें बताई, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, माइनर प्रीमाइस एंड मेजर प्रीमाइस। इनसे सवाल आपसे बराबर पूछे जाते हैं। कई बार होता है कि जो मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस होती है आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे भी दे दिया जाता है, तो आप इस मेजर टर्म और माइनर टर्म के आधार पे कंक्लूजन के माइनर टर्म और मेजर टर्म के आधार पे आप तय कर सकते हैं कौन सा मेजर प्रीमाइस है और कौन सा माइनर प्रीमाइस है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमने अभी आपको बताई कि मेजर प्रीमाइस हमेशा प्रीमाइस 1 होगी, जो मेजर टर्म आएगी, जिसमें मेजर टर्म आएगी वो प्रीमाइस 1 होगी, जिसमें मेजर टर्म आएगी वो मेजर प्रीमाइस होगी। दूसरा, प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2 का जो कॉमन टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आएगा, इस बात को बताना यहाँ पे भूल गए। ये जो कॉमन वर्ड है प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 का, ये कभी भी वेस्टर्न लॉजिक में अगर आप आर्गुमेंट्स को देखेंगे तो वो कभी भी कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा, कंक्लूजन प्रेडिकेट्स और ऑलवेज मेजर टर्म और कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज माइनर टर्म हुआ करता है। ये बातें, इतनी बातें हमने आपको बतलाई और समझाई। तो आगे चला जाए। अब एक दूसरा उदाहरण लिया गया कि जिसमें कहा दो प्रीमाइस है और एक कंक्लूजन है। ठीक है, तो कहा गया कि ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन, दूसरे को कहा गया ऑल ह्यूमन आर मोर्टल। तो आप मिडिल टर्म पहले ढूंढने जाएंगे तो आप देखेंगे सर पहले में ह्यूमन है और दूसरे में भी ह्यूमन है, तो आप कहेंगे सर मिडिल टर्म आपका ह्यूमन बन गया। आप प्रीमाइस पे जाएंगे तो आप देखेंगे प्रीमाइस के जो
जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म होता है, अभी भी हमको पता चला, और जो इसका प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है। तो जो जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म होगा वो मेजर प्रीमाइस होगी। तो मेजर टर्म आपका मोर्टल है। मोर्टल आपने देखा कि ऑल ह्यूमन आर मोर्टल प्रीमाइस 2 में दिया गया है, अर्थात इस आर्गुमेंट में जो मेजर प्रीमाइस होगी वो प्रीमाइस 2 होगी, ठीक है। और आपने देखा कि ग्रीक्स आपका माइनर टर्म था, ग्रीक्स आपके पहले प्रीमाइस में दिया गया है, तो इस आर्गुमेंट की जो माइनर प्रीमाइस होगी वो प्रीमाइस 1 होगी। कई टाइम आपको ऐसे उल्टा सीधा करके आपका सवाल को वो गलत करा देता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमने अब यहां से शायद सवाल ही हैं सब, ठीक है, हाँ 2-3 सवाल है। तो हमने आपको बतलाया क्या आज की क्लास में, एक बार उसको हम रिकैप कर देते हैं, ठीक है। हमने आपको लॉजिकल रीजनिंग में आर्गुमेंट से इसकी शुरुआत की थी कि आर्गुमेंट क्या होता है। हमने कहा कि आर्गुमेंट किसी को कन्विंस करने के लिए दिया गया कथन होता है। आर्गुमेंट में कम से कम 2 प्रीमाइस और 1 कंक्लूजन अवश्य होता है। ये कभी वैलिड होता है, कभी इनवैलिड होता है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर में कम से कम प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन शामिल होता है। जो पहली प्रीमाइस होती है मेजर होती है, दूसरी होती है माइनर होती है। जो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 होती है ये ट्रू अथवा फॉल्स लिखी गई होती है, लेकिन आपको सत्य मानकर इसको चलना होता है। प्रीमाइस को हम प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट अथवा रीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब प्रोपोजिशन के आधार पे आप अगर प्रोपोजिशन को डिवाइड करेंगे तो 3 प्रकार के प्रोपोजिशंस आपको देखने को मिलते हैं, कैटेगोरिकल, हाइपोथेटिकल और डिसजेक्शन। आपको जो पढ़ना है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन 4 होते हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट। इनको हम ए, ई, आई, ओ से रिप्रेजेंट किया करते हैं। इनसे संबंधित स्टेटमेंट हमने नीचे दे रखे हैं। पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन में जाएंगे तो 4 पार्ट इसके देखने को मिलते हैं, क्वांटिफायर अथवा क्वांटिटी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्वालिटी अथवा कॉपुला, ठीक है। तो अब क्वांटिटी में क्या है कि ऑल, नो, सम, सम नॉट ये क्वांटिफायर अथवा क्वांटिटी है। सब्जेक्ट जैसे ऑल, ए आर बी, तो ए इसका सब्जेक्ट हो जाता है और बी इसका प्रेडिकेट हो जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब आप समझते हैं उसको हम क्वालिटी अथवा कॉपुला जानते हैं। कई टाइम ये पॉजिटिव होता है और कई टाइम ये निगेटिव होता है। ये फिगर है ऑल डॉग्स और ब्लैक में देखेंगे, ऑल क्वांटिटी अथवा क्वांटिफायर है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डॉग्स आपका सब्जेक्ट बनता है, ब्लैक आपका प्रेडिकेट बनता है, आर आपका क्या है क्वालिटी अथवा कॉपुला है जो कि कई टाइम पॉजिटिव होता है, कई टाइम नेगेटिव हुआ करता है। क्वांटिटी 2 होती है, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब 100% और पर्टिकुलर का मतलब लेस देन 100%। जो सब की बात करता है यूनिवर्सल होता है, जो कुछ की बात करता है पर्टिकुलर होता है। तो उन चारों में देखेंगे ऑल और नो सब की बात करने वाले हैं इसलिए यूनिवर्सल होते हैं, और 2 सम और सम नॉट वो कुछ की बात करते हैं इसलिए ये पर्टिकुलर हुआ करते हैं। क्वालिटी 2 होती है, पॉजिटिव अथवा निगेटिव। ऑल और सम को देखेंगे तो ये पॉजिटिव होते हैं और नो और सम नॉट को देखेंगे तो ये निगेटिव हुआ करते हैं। एक वैलिड आर्गुमेंट के अंतर्गत 3 टर्म्स आती हैं जो कि 2 बार रिपीट होनी चाहिए। हमने इसको आपको बताया और समझाया। अब कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की हमने प्रॉपर्टीज आपको समझाई। ये 4 स्टेटमेंट हमने लिए कि ऑल वाले की जो क्वालिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और जो नेचर ऑफ क्वांटिटी होती है वो यूनिवर्सल हुआ करती है, ठीक है। और नो डॉग्स और ब्लैक में जो उसकी क्वांटिटी यूनिवर्सल है और नेचर ऑफ क्वालिटी नेगेटिव है। सम डॉग्स और ब्लैक में ये सम है, यूनिवर्सल तो नहीं है मगर पर्टिकुलर है लेकिन नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। और सम नॉट वाला पर्टिकुलर तो होता है लेकिन नॉट लगने की वजह से ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी के आपको याद रखना है। हमने आपको बताया कि ये ऑल, नो, सम और सम नॉट। ऑल जो होता है यू होता है मतलब यूनिवर्सल होता है, अफर्मेटिव होता है। जो नो होता है ये भी यूनिवर्सल होता है लेकिन नेगेटिव होता है। सम जो होता है पर्टिकुलर होता है लेकिन अफर्मेटिव होता है। सम नॉट जो होता है ये पर्टिकुलर होता है मगर नेगेटिव होता है। अगर इतनी बातें आप याद ना रख पाए तो इतना जरूर से जरूर याद में रखिएगा, ठीक है। तो आपसे क्वालिटी और क्वांटिटी पूछी गई, आपने इसको बताया और समझाया। फिर ये मूड्स के बारे में बताया कि चारों स्टेटमेंट होते हैं उसका जो मूड होता है ए, ई, आई, ओ अपने क्रम में हुआ करता है। आपसे अगर मूड पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। टाइप ऑफ टर्म 3 प्रकार की, मेजर टर्म, मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म। हमने इसके आर्गुमेंट्स में आपको समझाया कि मिडिल टर्म कैसे होता है, मेजर प्रीमाइस, माइनर टर्म एंड मेजर टर्म कैसे निकाला और समझा जाता है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस है, याद में रखिएगा। अगर प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 अर्थात मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस कई टाइम आगे पीछे कर दी जाती हैं तो आप उसके कंक्लूजन के आधार पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अर्थात मेजर टर्म माइनर टर्म को निर्धारित करके प्रीमाइस का निर्धारण आप कर सकते हैं कि कौन सी माइनर है कौन सी मेजर प्रीमाइस है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने बताई और समझाई। एकदम कंफर्म मान के चलिए कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन दिया गया, इसकी आपसे क्वांटिटी पूछी जा सकती है कि इसकी क्वांटिटी क्या है
इसकी क्वांटिटी क्या है, कुछ इस तरह के सवाल। दूसरा पूछा गया कि इसमें भी क्वालिटी और क्वांटिटी आपसे पूछी गई है कि सम बस और नॉट ट्रेन, ठीक है। तीसरा फाइंड आउट द मेजर मिडिल माइनर मेजर प्रीमाइस एंड माइनर प्रीमाइस, ठीक है। कोई एक आपको आर्गुमेंट दे दिया जाएगा, उसमें से आपको मेजर मिडिल माइनर मेजर प्रीमाइस अथवा माइनर प्रीमाइस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो तीनों सवाल हमने आपको दिखलाए हैं, ये वाला सवाल जिसमें नो कार और ट्रक में आपको क्वांटिटी और क्वालिटी बतानी है दोनों, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बतानी है, ठीक है। क्वालिटी दोनों बतानी है। दूसरा इसमें भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बतानी है, सम बस और नॉट ट्रेन। और इसमें मेजर मिडिल माइनर मेजर प्रीमाइस आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लेक्चर है आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, एग्जामिनेशन में आपके कम से कम 2 नंबर जरूर कंफर्म करेगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट्स बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बतला देना। वीडियोज अच्छी लगती हो तो यूट्यूब पर अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप सभी लोग पढ़ते रहिए। 6-7 दिन एग्जाम स्टार्ट होने में बचे हुए हैं। आज है कितनी, 22 या 23, ऐसे में 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, समय कम है। अपने जो की पॉइंट्स हैं उनको आप मेंटेन कर लीजिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।